खाली आश्वासन। यहाँ के लीडर सिर्फ श्रीनगर के लिए काम करते हैं। जम्मू वालों को लॉलीपॉप और श्रीनगर वालों को जो बंदूक उठाते हैं उनके लिए सब कुछ, और यहाँ के पुरअमन शहरी हैं, इनके लिए कुछ नहीं। जम्मू वालों के लिए हर बार बेइंसाफ़ी होती है। जम्मू वालों लोगों के लिए, जम्मू के लिए सिर्फ जो भी काम होते हैं सिर्फ कश्मीर के लिए होते हैं। डेवलपमेंट सिर्फ कश्मीर के लिए होती है, जम्मू के लिए नहीं होती है। जम्मू के लोगों को सिर्फ वोट करना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत नालायकी है आपकी, हमारी बीजेपी की सरकार की, एनसी, कांग्रेस, पीडीपी जो सरकारें हैं ये सिर्फ कश्मीर के लिए काम करती हैं, जम्मू के लिए कोई काम नहीं होता। जम्मू डिवीज़न के लिए पूरा कोई काम नहीं होता। पहली बारिश में ही ये डंगा दोबारा बह गया। कितना निकम्मा काम किया होगा, ये प्रश्न चिन्ह है। हम लोगों की मेहनत की कमाई, हम टैक्स देते हैं, उस टैक्स से ये सारे काम होते हैं, और इसमें क्या मिली भगत हुई है जो 6 महीने के बाद पहली बरसात में ही ये डंगा बैठ गया। काला था ओल्ड सिटी में कोई भी पार्किंग गाड़ी बाज़ार में नहीं लगेगी, उस मजबूरी में हमने गाड़ी यहाँ लगाई थी। अब डीसी साहब को ये देखना चाहिए कि यहाँ तो पार्किंग दो ओल्ड सिटी को पार्किंग कोई नहीं। बीजेपी वाले आश्वासन देते हैं, बोर्ड लगा देते हैं आके यहाँ पे पार्किंग बनेगी, मल्टी स्टोरी पार्किंग बनेगी। एक यहाँ पे बननी थी, एक पंचतीर्थी में बननी थी, दोनों में से कोई नहीं बनी। हम पैसे देने को तैयार हैं, पेड अगर हमें मिल जाए पार्किंग, हम पैसे देने को तैयार हैं, मगर गवर्नमेंट फैसिलिटी कोई नहीं देती। मैं इस टाइम जम्मू के सर्कुलर रोड में हूँ और यहाँ पर कल रात को हुई मूसलाधार बारिश के अंदर जो है पूरी सड़क जो है आपके सामने ये धंस गई, और इसी सड़क के साथ साथ यहाँ पर खड़ी 3 गाड़ियाँ भी जाकर जो है नीचे गिर चुकी हैं, जिनको निकालने का काम जो है चल रहा है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है सर्कुलर रोड पर। इस तरह से कई बार जब भी मूसलाधार बारिश आती है इसी तरह की कई सारे इंसिडेंट यहाँ पर रिपोर्ट होते हैं। कई बार गाड़ियाँ जो है सड़कों के ऊपर ही जो है ज़मीन के अंदर धंस जाती है, और इस बार तो ये सड़क ही पूरी की पूरी ढह गई, जिसके वजह से यहाँ पर 3 गाड़ियाँ, तीनों की तीनों गाड़ियाँ जो हैं इसी सड़क के साथ साथ नीचे जो हैं जा गिरी हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी फ़िलहाल पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन, पूरा जो इन गाड़ियों को बाहर निकालने का काम जो है क्रेन की मदद से किया जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होने के कारण जो है अभी गाड़ियाँ नहीं निकाली गई हैं। लेकिन ये कल रात की मूसलाधार बारिश के अंदर ही सारा नुकसान यहाँ पर देखने को मिला है। मैं आपको एक बार फिर से दिखाऊँगा, ये सर्कुलर रोड का एरिया, आप लोग इस एरिया को जानते हैं। यहाँ पर सामने से सड़क जो है बाबा लाल जी की गली से बाहर आती है, और बस उसके ठीक सामने ये रोड पूरी की पूरी जो है धंस गई है, और उसी के चपेट में 3 गाड़ियाँ भी आ गई, जिनकी एक गाड़ी है जो स्विफ्ट डिज़ायर यहाँ पर गिरी है, वो खुद यहाँ पर है। आपकी एक गाड़ी यहाँ पर गिर गई, क्या बात हुई, कितने बजे की बात है? एक्चुअली में सर मैं 12 बजे यहाँ पे तकरीबन पहुँचा, रजौरी से आ रहा था मैं। 12 बजे मैंने यहाँ पे पार्क की, काफ़ी लंबा चौड़ा स्पेस था यहाँ पे, काफ़ी गाड़ियाँ लगी हुई थी यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कितना नीचे गाड़ियाँ गई, 3 गाड़ियों को काफ़ी लॉस हुआ है ये। तो ये 12 बजे के बाद 2-3 बजे के बीच में ये गाड़ियाँ नीचे स्किट हुई हैं। तो सुबह से यहाँ पे हमारा कोई जम्मू का एडमिनिस्ट्रेशन, कोई प्रशासन यहाँ पे नहीं पहुँचा है, सिवाय मीडिया के सारे लोग आए हैं। आशीष जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जम्मू वालों के लिए हर बार बेइंसाफ़ी होती है। जम्मू वालों लोगों के लिए, जम्मू के लिए सिर्फ जो भी काम होते हैं सिर्फ कश्मीर के लिए होते हैं। डेवलपमेंट सिर्फ कश्मीर के लिए होती है, जम्मू के लिए नहीं होती है। जम्मू के लोगों को सिर्फ वोट करना होता है। इस रोड पे कई बार जब भी मूसलाधार बारिश होती है इसी तरह से कई बार होता है। आपको लगता है कुछ इसका कोई एक हल करना चाहिए? सर मैंने जैसे कि सुना, मैं तो यहाँ का नहीं हूँ, इससे पहले भी यहाँ पे एक बार लैंडस्लाइड हुआ है, तो उसके बाद इन्होंने काम किया इन्होंने सिर्फ कच्ची मिट्टी डाली है और पत्थर डाला है, ना ही पक्का काम कोई नहीं किया। पेमेंट निकलवा के उन्होंने कर लिया, बट ये इन्होंने पक्का काम करना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत नालायकी है। हमारी बीजेपी की सरकार की, एनसी, कांग्रेस, पीडीपी जो सरकारें हैं ये सिर्फ कश्मीर के लिए काम करती हैं, जम्मू के लिए कोई काम नहीं होता। जम्मू डिवीज़न के लिए पूरा कोई काम नहीं होता है। बिल्कुल, ये गुस्सा भी है लोगों का जिनकी गाड़ियाँ इस पूरे की पूरी लैंडस्लाइड की चपेट में आ गई हैं। मैं एक बार फिर से आपको दिखा दूँ, ये 3 गाड़ियाँ हैं जो इस पूरी लैंडस्लाइड की चपेट में आई हैं, जिनमें से एक गाड़ी के ओनर जो कि राजौरी के रहने वाले हैं, उन्होंने हमारे साथ बात भी करी है। क्रेन की मदद ली जा रही है इन गाड़ियों को बाहर निकालने के लिए, लेकिन अभी तक कोई भी उम्मीद तो देखी नहीं जा रही कि ये गाड़ियाँ बाहर निकलेंगी। बड़ी चीज़ देखने वाली ये है कि ये सारा लैंडस्लाइड है, ये कल देर रात जो बारिश हुई है, काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, उसी की वजह से जो है ये लैंडस्लाइड हुई है। मैं आपको बता दूं कि काफ़ी बड़ा नुकसान है, और सर्कुलर रोड की अगर बात की जाए तो इस तरह की ये इंसिडेंट पहली बार यहाँ पर नहीं हुआ है, पहले भी इस तरह के इंसिडेंट होते रहे हैं।
अमर जी, पहले भी इस तरह की चीज़ें सर्कुलर रोड आज से देख- पूरा 1 साल पहले अगस्त के महीने में ही यहाँ से ही डंगा गिरा था। हाँ जी। उसके बाद ये 3-4 महीने लगा के बनाया था प्रशासन ने। किसको ठेका दिया था, कौन ठेकेदार था, कौन सा डिपार्टमेंट था इसमें इन्वॉल्व, ये तो पता नहीं है। और पहली बारिश में ही ये डंगा दोबारा बह गया। कितना निकम्मा काम किया होगा, ये प्रश्न चिन्ह है। हम लोगों की मेहनत की कमाई, हम टैक्स देते हैं, उस टैक्स से ये सारे काम होते हैं। और इसमें क्या मिली भगत हुई है जो 6 महीने के बाद पहली बरसात में ही ये डंगा बैठ गया। ये सोचने वाली चीज़ है कि यहीं पे इसी पॉइंट पे पहले डंगा बैठा था और 6 महीने 8 महीने के अंदर दूसरी बार ये पहली बरसात में ही डंगा बैठ गया और 3-3 गाड़ियाँ नीचे चली गई। बहुत सही बात इन्होंने की कि अभी एक ही बारिश हुई है और ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। सवालिया निशान है। एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए कि किनको ये ठेका दिया जाता है, किस तरह से वो लोग काम करते हैं, ताकि उनके ऊपर भी कोई अकाउंटेबिलिटी हो। ये डीसी साहब ने ऑर्डर निकाला था, ओल्ड सिटी में कोई भी पार्किंग गाड़ी बाज़ार में नहीं लगेगी। उस मजबूरी में हमने गाड़ी यहाँ लगाई थी। अब डीसी साहब को ये देखना चाहिए कि यहाँ तो पार्किंग दो ओल्ड सिटी को, ओल्ड सिटी को पार्किंग कोई नहीं। बीजेपी वाले आश्वासन देते हैं, बोर्ड लगा देते हैं आके यहाँ पे पार्किंग बनेगी, मल्टी स्टोरी पार्किंग बनेगी। एक यहाँ पे बननी थी, एक पंचतीर्थी में बननी थी, दोनों में से कोई नहीं बनी। हम पैसे देने को तैयार हैं, पेड अगर हमें मिल जाए पार्किंग, हम पैसे देने को तैयार हैं, मगर गवर्नमेंट फैसिलिटी कोई नहीं देती। खाली आश्वासन। यहाँ के लीडर सिर्फ श्रीनगर के लिए काम करते हैं। जम्मू वालों को लॉलीपॉप और श्रीनगर वालों को जो बंदूक उठाते हैं उनके लिए सब कुछ, और यहाँ के पुरअमन शहरी हैं, इनके लिए कुछ नहीं। बिल्कुल। और ये नुकसान आश्वासनों के साथ जो सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा दिया जाता है आम लोगों को, ना इनके लिए यहाँ पार्किंग है, और अगर गाड़ी यहाँ खड़े करते हैं तो यहाँ पर जो ठेकेदारों ने काम किया होता है वो आपके सामने है। आशीष कोहली, जेके मीडिया के लिए, जय हिंद।